तो ऋषिकेश जी, अगर किसी को नौकरी नहीं मिल रहा है या नौकरी नहीं लग रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे? अगर नौकरी नहीं हो रहा है तो ये खासकर 2-3 ग्रहों के ऊपर डिपेंड करता है। नौकरी के लिए जो करियर के लिए हाउस होता है ना, वो 10th हाउस होता है आपकी कुंडली में। और 10th हाउस में जो नौकरी होता है, नौकरी भी बहुत तरह का होता है, एक सरकारी एक प्राइवेट है। अगर सरकारी नौकरी का बात किया जाए तो वो सूर्य ग्रह उसका संभालता है, सूर्य ग्रह से पर निर्भर है कि नौकरी होगा या नहीं। और ये अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में नौकरी चाहिए तो फिर वो बुध और गुरु के ऊपर डिपेंड है। अगर आपको टीचिंग लाइन में नौकरी चाहिए तो वो गुरु संभालता है उसका मामला। अगर आपको लग्जरियस वाला नौकरी चाहिए तो फिर ये शुक्र ग्रह संभालता है। और अगर आपको बिजनेस से मतलब बिजनेस की तरफ जाना है तो वो आपका बुध ग्रह संभालता है। तो अगर आपको चाहिए गवर्नमेंट जॉब के लिए तो वो सूर्य ग्रह को देखना होगा वो कहाँ पर है। अगर सूर्य ग्रह की दृष्टि, एक भी दृष्टि सूर्य ग्रह की एक ही होती है, उसकी अगर कोई दृष्टि अगर आपके 10th हाउस में पड़े जो कैरियर का भाव है, तो इसका मतलब समझिए कि आपका सरकारी नौकरी में बहुत अच्छा सपोर्टिव रहेगा। और अगर आपका 10th भाव का जो भी स्वामी ग्रह है उसकी स्थिति देखनी होगी। अगर वो धन भाव में बैठा है या फिर आपके फर्स्ट हाउस यानी आपके सेल्फ लग्नेश में बैठा है, लग्न भाव में, या फिर आपके 9th हाउस में है या आपके 5 हाउस में है। अगर इनमें से किसी हाउस में है तो फिर ज़्यादा संभावना है कि आपकी नौकरी होगी सरकारी। या नहीं तो अगर आपके 10th हाउस में सूर्य ग्रह बैठा हुआ है तो भी आपकी सरकारी नौकरी होने की बहुत अच्छी संभावना है। तो ये सूर्य ग्रह सबसे पहले होता है सरकारी नौकरी के लिए। तो अगर आपको आपकी कुंडली के बारे में नहीं पता है, फिर भी अगर आपको ये जानना मतलब दिक्कत आ रही है नौकरी से रिलेटेड और आपको सुधारना है इस चीज़ को, नौकरी लेना है, तो सबसे पहले अपने सूर्य को मजबूत कीजिए। क्योंकि सूर्य जो होता है वो सरकारी सत्ता का कारक होता है और नौकरी का भी कारक होता है। तो सूर्य को मजबूत करने के लिए सबसे पहले आप अपना पिता का सम्मान कीजिए, पिता से बेवजह बहस नहीं कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, स्पेशली बुजुर्गों का, गुरु का सम्मान कीजिए। इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, इससे सूर्य मजबूत होता है। और अगर इसके अपोजिट आप कर रहे हैं तो आपका सूर्य कमजोर होगा और आपको सरकारी नौकरी में बहुत नुकसान करेगा, स्ट्रगल रहेगा। तो और अगर आपको सरकारी नौकरी में के लिए ये चीज़ों का तो ध्यान रखना ही है, साथ में आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना है और सूर्योदय से पहले स्नान करना है। और स्नान करके तांबे के जो लोटा होता है छोटा सा जल चढ़ाने वाला, उसमें गंगा जल हो तो और अच्छा है, नहीं तो नॉर्मल साधारण जल भी रहे। सूर्य देव को जल का अर्घ देना है सुबह सुबह सूर्योदय के समय में। और ये जल आपको किसी पौधे में, किसी गमला में गिराना है सूर्य देव को ध्यान करते हुए। और आपको एक मंत्र है, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पण करना है। ये आप डेली कीजिए, 41 दिन तक कीजिएगा। आपका नौकरी में बहुत ही सुसमाचार मिलने का संभावना है अगर इन सारे नियमों का पालन कर रहे हैं तो। और अगर आपको साथ में और भी सपोर्ट चाहिए तो उसमें एक रत्न आता है जिसको मानिक कहते हैं, पर वो थोड़ा महंगा मिलता है। अगर मानिक आप पहन सकते हैं, रूबी पहन सकते हैं सोना में तो ठीक है, नहीं तो आप गार्नेट भी बन सकते हैं, सूर्य गार्नेट जिसको गोमेद भी कहते हैं। तो वो गोमेद राहु का होता है, सूर्य का होता है। दोनों में अंतर क्या होता है, सूर्य का गोमेद अंदर से गुलाबी जैसा दिखता है, ऊपर से ब्राउन अंदर से गुलाबी, डार्क कॉफी ऊपर से। तो ये आपको पहनना है, इससे आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। और अगर आपको किसी और ग्रह से रिलेटेड समस्या है तो आप कमेंट करें। अगर आपको कुंडली दिखवानी है, हस्तरेखा दिखवानी है तो आपको थोड़ा सा कमेंट करें और कमेंट करके बताएं, उसके ऊपर भी वीडियो बना दिया जाएगा। चलिए।